सो हेलो गाइस, अगर आप लोगों को भी 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक अपना अकाउंट ग्रो करना है, कैपिटल ग्रो करनी है, तो आप काफ़ी अच्छी वीडियो पे आए हो। और अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो ऐसे कुछ गोल्डन स्टेप्स आप लोगों को मैं आज बताऊंगा, जो कि अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप अपने अकाउंट को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सो गाइस, उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं कि मैंने भी काफ़ी बार अपने अकाउंट को 10 या 15 हज़ार रुपये से 80-90 हज़ार रुपये तक लेके जा चुका हूँ, और इस चीज़ का प्रूफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे चुका हूँ। सो अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप प्रूफ भी देख सकते हैं एंड लाइव ट्रेड्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर आपको 10,000 से 1 लाख तक का सफर तय करना है तो उससे पहले आप लोगों को कुछ सर्टेन रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मार्केट में। और इन इंपॉर्टेंट रूल्स के वजह से ही आप अपना अकाउंट ग्रो कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेडिंग सेटअप। सो अभी तक अगर आप लोगों के पास कोई भी अपना पर्सनल डेवलप्ड किया हुआ ट्रेडिंग सेटअप नहीं है तो आप मेरे सेटअप पे ट्रेड कर सकते हैं, जिसका मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। और वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मेरे चैनल पे जाएंगे, चैनल पे मिल जाएगी। वो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करें। अगर आपका पर्सनल सेटअप है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक कोई भी सेटअप नहीं बनाया है तो आप उस वीडियो को देख के अपना सेटअप भी कैसे डेवलप कर सकते हैं, खुद का सेटअप आपको किस चीज़ में कंफर्टेबल है, वो चीज़ आप उस वीडियो को देख के समझ जाएंगे। सो काइंडली वॉच दैट वीडियो एंड इस वीडियो को भी एंड तक देखना, जिस वजह से आपको कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेप समझ आएंगे। तो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेटअप होता है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजी या फिर सेटअप होना चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर मैं अपने सेटअप की बात करूँ तो मेरा 1 मिनट कैंडल पे भी है एंड 5 मिनट कैंडल पे भी 3-4 सेटअप है, जो कि मैं सर्टेनली यूज करता हूँ। लेकिन आपको एक सेटअप जो मेरा बहुत अच्छा विन रेट है, जिसका 91% का विन रेट है, उसकी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। आपने वीडियो में टाइटल में देखा होगा कि आपको 10,000 की कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे एंड निफ्टी में अगर आप 10,000 की कैपिटल से स्टार्ट करते हैं तो अभी फिलहाल क्वांटिटी देखेंगे तो 75 हो चुकी है। यहाँ पे 75 क्वांटिटी में अगर आप 10,000 रुपये यूज करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा आप लोगों को अपना अकाउंट ग्रो करने के चक्कर में, क्योंकि अगर आपके एक या दो तीन लॉसेस भी लगातार हो गए तो आप अपना अकाउंट को ब्लो कर सकते हो एंड हाफ रह जाएगा आपका अकाउंट। यहाँ पे अगर 10,000 को देखोगे तो 5,000 लूज करना मार्केट में काफ़ी सिंपल है, अगर आप 75 क्वांटिटी से ट्रेड करने के लिए सोच रहे हो तो। आपको यहाँ पे अपनी क्वांटिटी साइज के अकॉर्डिंग, अगर मिनिमम क्वांटिटी निफ्टी में 75 है तो आपको यहाँ पे मिनिमम 15 to 20 के अपना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अभी भी सिर्फ 10,000 रुपये हैं तो 10,000 से भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको और ज़्यादा केयरफुल होके नेट निफ्टी में अपना सेटअप प्लान करना पड़ेगा एंड ट्रेड्स प्लान करनी पड़ेंगी। एंड हमारा थर्ड जो चीज़ आ जाती है वो होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट की वीडियोस आपने ढेरों यूट्यूब पे देख ली होंगी, और यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि रिस्क मैनेजमेंट को कैसे करना है, रिस्क रिवॉर्ड मार्केट में कितना रखना है, जिससे कि हमारी अच्छी खासी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिले एंड हम उसे ट्रेड कर पाएं और अच्छा प्रॉफिट कमा पाएं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। देखिए, जब आपके पास यहाँ पे 10,000 मार्केट में या फिर 15,000 रुपये होता है तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका एक भी लॉस हो गया तो आपके 1 या 2 हज़ार काफ़ी आराम से यहाँ पे निकल सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपके 3-4 लॉसेज हो गए तो आपका कैपिटल पूरा यहाँ पे 7 to 8 थाउजेंड आराम से जा सकते हैं। तो आपका 50% ड्रॉ डाउन काफ़ी सिंपल है अगर आपके 2-3 लॉसेज भी रेगुलर यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान क्या करना है, यहाँ पे चीज़ें जो मैं समझाऊंगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना एंड लास्ट तक देखना। एक भी चीज़ अगर आपकी मिस हो गई तो ये चीज़ आपको जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल समझ नहीं आने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजी की, तो यहाँ पे अपनी साइकोलॉजी आपको क्या रखनी है। देखिए, कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको बिगनर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो। फर्स्ट रूल कि आपका एक सेटअप होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपने, देखो, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और सेटअप में फ़र्क होता है, तो मैं अगर आपको सेटअप के बारे में बताऊं तो यहाँ पे आपका एक सर्टेन डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप मार्केट में डिसिप्लिन नहीं हो तो यहाँ पे रेगुलर ट्रेड्स की तरह आप क्या करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे एंड अपनी साइकोलॉजी खराब होने के बाद आप मार्केट से फाइट करना स्टार्ट कर दोगे। जब आपने ये डिसिप्लिन अगर अपना फॉलो कर लिया और आपने अगर ओवर ट्रेडिंग बंद कर दी, फाइटिंग बंद कर दी मार्केट से, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गए, एक डिसिप्लिन ट्रेडर
ट्रेडर हो जाओगे। तो जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर होता है उसके लिए अपना अकाउंट ग्रो करना या फिर मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना या फिर प्रोफेशनली ट्रेड करना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा सेटअप क्या बोलता है कि आपको पूरे दिन में सिंगल ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। देखिए सिंगल ट्रेड में आपका क्या हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो आपका लॉस होगा। इसके बियॉन्ड आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी थर्ड नहीं बनती है। यहाँ पे अब पहली ट्रेड में चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, लॉस क्या है, लॉस हमारा टारगेटेड है, फिक्स्ड है। कितना लॉस है, अगर आप 75 क्वांटिटी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं, देखो मैं अभी फिलहाल आपको निफ्टी का मोमेंटम बता रहा हूँ, तो निफ्टी में आपको 15 पॉइंट्स के आसपास का मिनिमम यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लेना ही पड़ेगा। और आपकी प्रोबेबिलिटी, अगर आपको अपना अकाउंट ग्रो करना है, तो आपकी जो ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी मिनिमम यहाँ पे 60 टू 70% से अबव होनी चाहिए। 60% तो मिनिमम है कि आपकी 60% प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको ट्रेड कब करनी है, ट्रेड आपको जब ही करनी है जब आपका यहाँ पे मार्केट सेटअप क्रिएट कर रहा है, जब आपका ओवरव्यू यहाँ पे राइट हो रहा है। हमें ओवरव्यू राइट जब हमारा होता है तो हमारी जो ट्रेड प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है एंड हमारे जो ट्रेड सेटअप्स बनने लग जाते हैं वो हमें समझ आने लग जाते हैं। सो हमारा ओवरव्यू यहाँ पे पहले से निफ्टी, अगर हमारी मार्केट स्टार्ट हो रही है 9:15 पे, तो हमें 9 बजे यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमें मार्केट में क्या ट्रेड प्लान करनी है। ये चीज़ आपको सुनने में काफ़ी बोरिंग लगेगी या फिर आपको बिल्कुल स्ट्रेंज लगेगी कि आपको कैसे पहले पता चल जाएगा कि आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। वो चीज़ भी मैंने अपनी वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रखी है। तो अभी तक अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है तो वो वीडियो बिल्कुल देख लेना, क्योंकि हम ओवरव्यू पहले ही अपना निफ्टी में सेट कर लेते हैं कि हमें आज के दिन बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। हमें 9:14 पे पता होता है कि हमें आज क्या करना है। वो हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है कि निफ्टी की ओपनिंग कैसी हो रही है। अगर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन ओपनिंग कर हो रही है, उसके पीछे बहुत सारे रूल्स है। ये मैं अगर कुछ भी चीज़ बोल रहा हूँ तो हवा में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ गाइस। हमें बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस के साथ हमें पता होना चाहिए कि निफ्टी में हमारा ओवरव्यू क्या है। ये चीज़ एक प्रोफेशनल ट्रेडर को अपने निफ्टी में ट्रेड करने से पहले पता होनी चाहिए। तो उसका हम यहाँ पे ओवरव्यू कैसे सेट करते हैं, वो हम लास्ट डे की एनालिसिस से सेट करते हैं कि लास्ट डे मार्केट में क्लोजिंग कैसी हुई है, मार्केट ने हाई कितना बनाया है, मार्केट ने लो कितना बनाया है, मार्केट में बाइंग कैसी हुई है, मार्केट में सेलिंग कैसी हुई है, मार्केट साइडवेज तो नहीं है, मार्केट किस राउंड लेवल के आसपास है। सो बहुत सारे रूल्स है जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको ओवरव्यू क्रिएट कैसे करना होता है मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ओवरव्यू क्रिएट कर लिया। अगर ओवरव्यू के अकॉर्डिंग गैप अप खुली तो आपको ये करना है, फ्लैट खुली तो आपको ये करना है, एंड गैप डाउन खुली तो तीन केस बनते हैं। तीनों केसेस में अगर आपका सेट है कि आपको इन तीन ओवरव्यू में क्या करना है, तो आपका यहाँ पे मार्केट में सेटअप बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चल रही है तो उस दिन आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर आपके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे ओपन हो रही है और ओपनिंग के बाद अगर मार्केट में आपको अपना सेटअप आइडेंटिफाई हो रहा है, तो उस सेटअप पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डरना नहीं है। देखो अगर आप डरोगे तो आप कभी क्या करोगे, यहाँ पे सही प्राइस पे एंट्री नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अभी अकाउंट छोटा है, 10 या 15 हज़ार रुपए का है। तो अगर आप सही प्राइस पे यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे प्राइस हायर मिल जाएगा और आपको इस हायर प्राइस के चक्कर में रिट्रेसमेंट वगैरह में प्राइस क्या करेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये आपका छोटा अकाउंट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इफेक्ट डालेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका अकाउंट छोटा होता है तो आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको अपने लॉस लिमिट से यहाँ पे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। समझ रहे हो गाइस, यहाँ पे एसएल आपका मान लो है 100 रुपए, तो आपको यहाँ पे 120 रुपए भी स्टॉप लॉस नहीं लेना है गाइस। समझ रहे हो, ये कब होगा, जब आपके स्टॉप लॉसेस में जो आपके टारगेट्स होते हैं, जो आपकी एंट्रीज होती हैं, वो एंट्रीज अगर जब आपकी परफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी तब आपके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होना कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर आप अपने वैलिड स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगा सकते हैं। सो आपकी एंट्री यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर उसी के साथ हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने हो सकता है कि हमने ट्रेड एंट्री भी अच्छी ली हो और हमारा यहाँ पे ओवरव्यू भी राइट हो, लेकिन प्राइस हमारे अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड कर जाता है तो फिर हमें यहाँ पे सिंपल अपना स्टॉप लॉस लेना है और उस दिन मार्केट में हाथ भी नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या होता है, जब आपका अकाउंट छोटा होता है तो आपको डिसिप्लिन ही बड़ा बनाता है। समझ रहे हो गाइज, ये जरूरी नहीं कि आपका अकाउंट अगर 10 या 15 हज़ार रुपए का है तो और
अगर आपका अकाउंट 10 या 15 लाख रुपए का है, तब आप अलग तरीके से ट्रेड करोगे और इस टाइम पे आप अलग तरीके से ट्रेड करोगे। अगर आप 10 या 15 हज़ार रुपए भी नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप 10 या 15 लाख रुपए भी यहाँ पे लॉस कर दोगे मार्केट में। इसी वजह से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो तो या फिर नहीं कर रहे हो। सो हमारा डिसिप्लिन रूल नंबर 1 क्या है कि आपको पूरे दिन सिर्फ एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकंड रूल क्या है अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है तब भी आपको सेकंड ट्रेड नहीं लेनी है, अगर आपका लॉस हो जाता है तब भी यहाँ पे सेकंड ट्रेड नहीं लेनी है। यहाँ पे हमारी जो साइकोलॉजी है, सेकंड पॉइंट क्या है कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पे क्या होती है कि हम लॉस में क्या करते हैं कि उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजी अपनी स्टिल रखनी है, आपको अपनी साइकोलॉजी मार्केट की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नहीं करनी है। आपकी साइकोलॉजी एक फ्लैट लाइन की तरह होनी चाहिए, समझ रहे हो गाइस। ये काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, आपने ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दिया, किसी दिन आप 3 ट्रेड कर रहे हो, किसी दिन आप 10-10 ट्रेड कर रहे हो। मैंने ऐसे-ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं कि एक-एक दिन में उनके 70-70 ऑर्डर्स होते हैं। मतलब 40-50 ट्रेड एक दिन में कर देते हैं और उसे वो लोग क्या बोलते हैं, स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो गाइज़ ये स्कैल्पिंग नहीं होती है। स्कैल्पिंग करने के लिए भी कुछ स्किल्स होती हैं जो कि बिगिनर को तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती, और मार्केट में काफ़ी फेक एजेंडा स्कैल्पिंग के नाम पे फिलहाल चलाया जाता है, जो कि मैं बिल्कुल भी उससे उसको फेवर नहीं करता हूँ। तो गाइज आपको सिंपल एक ट्रेड लेनी है, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग लेनी है। फर्स्ट आपका सेटअप क्रिएशन हो गया, सेकंड आपकी साइकोलॉजी हो गई, उसके बाद आपका डिसिप्लिन हो गया, और डिसिप्लिन के बाद आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। आप तीनों चीज़ों में अगर कंफर्टेबल हो, आपने तीनों चीज़ें यहाँ पे कर ली, डिसिप्लिन फॉलो कर लिया और आपने अपना सेटअप पे ट्रेड ले ली, ओवरव्यू सही हो गया, साइकोलॉजी आपने स्टिल रख ली अपनी, साइकोलॉजी आपने बिल्कुल फ्लैट लाइन की तरह रख ली, तो आपका फोर्थ चीज़ क्या आती है यहाँ पे, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप मार्केट में बिल्कुल भी यहाँ पे पैसा नहीं बना पाएंगे। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट मैं बताता हूँ, आपको एग्जाम्पल देता हूँ 75 क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, यहाँ पे 12 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। एंड अगर आप टारगेट ले रहे हो, देखिए दिस इज अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा कि आपका रिस्क मैनेजमेंट है अच्छा, तो आप कैसे 50-60% प्रोबेबिलिटी पे भी अच्छा यहाँ पे अकाउंट ग्रो कर सकते हो, और धीरे धीरे करके आप 1 लाख रुपए तक का सफर अपना कंप्लीट कर सकते हो अकाउंट में। सो मान लीजिए आपकी 75 क्वांटिटी है, आपका स्टॉप लॉस बना 12 रुपए का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली आप लोगों के सामने यहाँ पे लाइव हम कैलकुलेटर ओपन ऐप ओपन कर लेते हैं। सो कैलकुलेटर पे अगर आप देखेंगे तो 75 क्वांटिटी से आपका जो स्टॉप लॉस बनना चाहिए वो 12 रुपये मैक्सिमम हम बता रहे हैं। 12 रुपये के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए 900 रुपये का। 900 भी छोड़िए, अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बना 1000 रुपये, मान लीजिए 1000 रुपये अगर आपका स्टॉप लॉस बना डे 1 पे, और इसमें अगर आपका मिनिमम जो प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मिनिमम प्रॉफिट आपका 25 पॉइंट्स का एक्सपेक्ट कर रहे हैं गाइज। देखिए अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो 20 पॉइंट्स या फिर 25 पॉइंट्स कमाना काफ़ी ईजी है। सो हम यहाँ पे मिड रख लेते हैं 22 पॉइंट्स। सो अगर हम 22 पॉइंट्स भी यहाँ पे कमा रहे हैं, या फिर हम 24 पॉइंट्स भी अगर यहाँ पे कमा रहे हैं, 1:2 भी अगर यहाँ पे कमा रहे हैं, तो 24 पॉइंट्स अगर आप 75 क्वांटिटी से कमा रहे हैं तो आपका मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे 1600 रुपये से लेके 1800 रुपये होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपका जो लॉस था वो कितना था, 900 रुपये का, और यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 1800 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है कि जब आपका 900 रुपये का लॉस आ गया, तो हो सकता है कि प्राइस वहीं से रिवर्स हो जाए, आपको फिर टारगेट अचीव कर दे। लेकिन जैसे ही आपका स्टॉप लॉस आएगा, आपको स्टॉप लॉस सबसे पहले यहाँ पे कहाँ लगाना है, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना है। ये सब चीज़ें छोड़ दो कि हम सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते, भाई आपकी इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है कि सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाने से स्टॉप लॉस ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर ऑपरेटर आपके साथ गेम खेल देगा। वो चीज़ें कब होती हैं, जब आप बहुत लैक्स क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, हज़ारों क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो, लेकिन आपकी सिंपल 1 या 2 लॉट है, तो यहाँ पे ऑपरेटर कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपके एक लॉट के चक्कर में वो अपने इतने बड़े क्वांटिटी को आपके लिए दाव पे नहीं लगाएगा। तो सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दो, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर आपका 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है तो आप 10 पॉइंट का डाल दो, 1-2 पॉइंट का बफर डाल दो यहाँ पे, जिससे कि सिस्टम जैसे ही नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस जो पॉइंट है उससे 1 रुपये नीचे का डालो। बहुत बार होता है कि स्टॉप लॉस अगर हंट करने भी आ रहा है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे फिर नहीं जाएगा, समझ लो। लेकिन सिस्टम में स्टॉप लॉस डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो।
समझ आ रहा है गाइस? तो यहाँ पे मैंने आपको डिसिप्लिन बताया कि 900 रुपए के लॉस के अगेंस्ट आप कितने रुपए कमा रहे हो, 1800 रुपए कमा रहे हो। तो अगर आपका मान लो हम विन रेट कितना मान रहे हैं यहाँ पे, 60% विन रेट मान रहे हैं, और अगर आप मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका विन रेट यहाँ पे 80 to 90% भी जा सकता है। तो विन रेट अगर आपका 60% भी है, तो यहाँ पे 60% के हिसाब से हम अगर 30 डेज की बात करें, तो यहाँ पे आपके 18 दिन प्रॉफिट और 12 दिन लॉस होता है। ठीक है, समझ रहे हो आप गाइस? यहाँ पे विन रेट अगर हम 60% भी मान रहे हैं, तो आपका 30 में से 18 दिन प्रॉफिट और 12 दिन लॉस होता है। और 18 दिन अगर आपका प्रॉफिट होता है, मिनिमम अगर हम मान ले कि हम 1700 रुपये भी अगर मिनिमम प्रॉफिट कर रहे हैं 75 क्वांटिटी से, रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे 30,600 रुपये मार्केट में लेके जा सकते हैं। एंड इसके अगेंस्ट अगर हम 12 दिन लॉस करते हैं, 12 दिन लॉस करते हैं, और हमारा लॉस लिमिट क्या है, 900 रुपीज लॉस लिमिट है, तो यहाँ पे हम 10,800 लॉस करते हैं। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, 5 महीने में आप अपने अकाउंट को 10,000 रुपए से लेके और 1 लाख रुपए तक लेके जा सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मनी मैनेजमेंट और मनी कंपाउंडिंग का अगर आपने फॉर्मूला अपने दिमाग में डाल लिया, सो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सो गाइज, आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं to grow your account from 10,000 rupees to 1 lakh rupees. So this is very important for you guys to understand this कि मार्केट में अगर आप लोगों के पास डिसिप्लिन है, आपकी साइकोलॉजी एक लाइन की तरह है, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप कहीं भी ओवर यहाँ पे घुस नहीं रहे हैं बीच में मार्केट में, आप मोमेंटम देख के यहाँ पे स्कैल्पिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप अपने सेटअप पे स्टक हैं, वो ऑल आपका किस में आता है, डिसिप्लिन में आता है। देखिए, ये आपको 5 महीने में 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये बहुत हो सकता है कि आप लोगों को कम भी लगे, लेकिन ये एक हमारा रूल नहीं है कि हमें 1 लाख रुपए ही कमाने हैं बस। यहाँ पे हम जस्ट अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, एंड उस ट्रेडिंग स्किल्स के बाद हमारी जो कैपिटल होगी 1 लाख को, देखिए अगर आप यही चीज़ अगर आप 1 लाख से देखेंगे, तो 1 लाख से 10 लाख और 10 लाख से 1 करोड़ बहुत आसानी से हो जाता है मार्केट में, अगर आपको ट्रेडिंग स्किल्स पे अपनी नॉलेज है, एंड अगर आपको ट्रेडिंग स्किल्स पे वर्क करना आता है एंड उसे इम्प्रूव करना आता है। गाइज, ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। एंड अगर आपका अभी तक ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, तो मैं फिर बोलूँगा कि आप मेरी वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने अपना वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप उस वीडियो में इनपुट किया है। एंड अगर आपको मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सो आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको नंबर फ्लैश हो जाएगा, यहाँ पे मैसेज करने के बाद आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, एंड मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ कंसल्ट करने की कोशिश करूंगा। एंड आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे को भी एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। होप करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड प्रॉफिटेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।